You can be surrounded by difficult situations. तपाईँ अप्ठ्यारा अवस्थाहरूद्वारा घेरिएको हुन सक्नुहुन्छ. Maybe you feel life is too hard. हुनसक्छ जीवन अति नै गाह्रो छ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ. Maybe you feel depressed. हुनसक्छ तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ. You feel I'm good for nothing. हुनसक्छ तपाईले मेरो निम्ति केही असल छैन, म केही असलको निम्ति छैन भन्नुहुन्छ होला. But if you learn how to walk in faith, तर यदि तपाईले विश्वासमा जीवन जिउन सिक्नुहुन्छ भने one after other, एक पछि अर्को you will start to uproot those mountains. तपाईले ती पहाडहरूलाई उखेल्न सुरु गर्नुहुन्छ. You will cut the head of those giants that have been mocking you for years. वर्षौं वर्षदेखि तपाईलाई गिजाइरहेका ती दैत्यहरूको शिर तपाईले काट्नु हुनेछ. But faith does not come by begging. तर विश्वास भीख मागेर आउँदैन. विश्वास भीख मांगने से नहीं आता. विश्वास भीख मागेर आउँदैन. विश्वास भीख मांगने से नहीं आता. विश्वास भीख मागेर आउँदैन. Sometimes people will go to pastors or to other people and they'll say, Pastor, my faith is not strong. कति विषयमा मानिसहरू पास्टरको जान्छन्, पास्टर भन्छ पास्टर मेरो विश्वास त्यति बलियो छैन. My faith is not as strong as you. मेरो विश्वास तपाईको विश्वास जस्तो बलियो छैन. I have little faith. मसँग सानो विश्वास छ. What should I do? मैले के गर्नुपर्ने हो? You can pray to God for hours and beg for faith and you will not grow in faith. तपाईँ परमेश्वरसँग घण्टौं घण्टा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभु मलाई विश्वास दिनुहोस् भनेर भिख माग्न सक्नुहुन्छ र पनि तपाईले विश्वास नपाउन सक्नुहुन्छ. You cannot say, God, give me faith. हो त भन्नु सक्नु प्रभु मलाई विश्वास दिनुहोस्. That's not how you get faith. तपाईले त्यसरी विश्वास पाउनुहुन्न. The Bible clearly teaches us how we can get faith. हामीले कसरी विश्वास पाउन सक्छौं भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गरी बताउँदछ. Come on, I want you to tell your neighbor, it's time to get faith. तपाईको छिमेकीलाई तपाईले भन्नुहोस् मेरो मित्र अब यो विश्वास पाउने समय आएको छ. Come on, tell your neighbor again, it's time to get faith. तपाईको साथीलाई भन्नुहोस् यो विश्वास पाउने समय आएको छ. What is the difference between a religious Christian and someone who walks in faith? धार्मिक क्रिस्चियन र एउटा ईसाई विश्वासी जो विश्वासमा हिँड्दछ उ बीचमा के भिन्नता छ, के फरक छ? They both will sing the same song. दुवैजनाले एउटै गीत गाउँछन्. They both will go to church. दुवैजना मण्डली जान्छन्, चर्च They जान्छन्. both will read the same Bible. उनीहरु एउटै बाइबल पढ्छन्. But one walks in faith तर एउटा चाहिँ विश्वासमा जिउँछ and one is trapped in a religion. अनि अर्को चाहिँ धर्ममा उ बाँधिएको छ, उ थुनिएको छ. The person who is in a religion त्यो व्यक्ति जो धर्ममा छ lives a powerless life. शक्तिविहीन जीवन जिउँदछ. There is no evidence that Jesus Christ, the living God, is in his life. येशू जो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ त्यस मानिसभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण नै हुँदैन. All that he can do is he can talk. उले गर्न सक्ने भन्ने कुरा उ केवल बक 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 मात्र गर्छ. The Bible says kingdom of God is not just talking, it is the power. तर बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरको राज्य केवल कुराकानी होइन तर यो शक्ति हो. And if you are not experiencing the power of God, that means you are not in the kingdom of God, you are in a religious Christianity. यदि तपाईले परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गर्नु भएको छैन भने तपाई राज्यमा हुनुहुन्न तर तपाई ईसाई धर्ममा मात्र हुनुहुन्छ. If Abraham did it by faith, अगर अब्राहम ने विश्वास से किया, if Moses did it by faith, अगर मूसा ने विश्वास से if किया, David did it by faith, if अगर दाऊद ने Samson विश्वास did से it by किया, faith, अगर शमशोन ने विश्वास से किया, if Apostle Paul did it by faith, अगर पौल प्रेरित ने विश्वास से किया, say this after me, I will do मेरे it by साथ कहो, faith. मैं भी विश्वास से करूंगा. So again, let's come back to the question, where can I get faith? तो फिर इस सवाल पे वापस आते हैं कि मुझे विश्वास कहाँ से मिल सकता है? If God is pleased by faith, अगर परमेश्वर विश्वास से आनंदित होता है, where do I get faith? मुझे विश्वास कहाँ से मिलेगा? The Bible teaches us बाइबल हमें सिखाती है that faith comes. Say faith comes. कि विश्वास आता है. बोलो विश्वास आता है. Faith comes. विश्वास आता है. How does faith come? विश्वास कैसे आता है? Faith
comes by hearing and विश्वास- hearing the word of the living God. विश्वास सुनने से और जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. That means if I have to get faith, इसका मतलब अगर मुझे विश्वास चाहिए, I have to anchor myself on the word of God. तो मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना होगा. The word of God carries the faith of God. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विश्वास है. That means the amount of God's word that is hidden in my heart is the amount of faith that I will walk in. इसका मतलब जितनी मात्रा में परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में छुपा हुआ होगा, उतनी मात्रा में मैं विश्वास में चलूंगा अपने जीवन में. My dear family in Sikkim, मेरे प्यारे परिवार जो सिक्किम में है, I've come to teach you the truth. मैं आपको सत्य सिखाने आया हूं. I have not come so that you'll be excited for these 3 days and then go back and live the very same way you were living. मैं इसलिए नहीं आया कि 3 दिन आप इस सभा में आओ, बहुत उत्साहित हो जाओ, फिर वैसे ही वापस जाओ और वैसे ही जिंदगी जियो. I want to teach you something that you will apply in your life. मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो आप अपनी जिंदगी पर लागू कर सको. And it has nothing to do with your age. और इसका आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है. You can be 12 years old, you can be 14 years old, you can be a teenager sitting in this stadium and you can start walking in great faith. आप 12 साल के, 14 साल के जवान व्यक्ति होकर के महान विश्वास में चल सकते हैं. So faith comes. तो विश्वास आता है. I don't have to earn it. मुझे वो कमाना नहीं पड़ेगा, It comes. वो आता है. It comes through the word. वो वचन के द्वारा आता है. When I start to honor God's word, जब मैं परमेश्वर के वचन का आदर करने लगता हूँ, when I open my ears to what the word of God says, जब मैं अपने कानों को खोलता हूँ इस बात के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, so faith will start to deposit in my heart. विश्वास आपके दिल में जमा होने लग जाएगा. And this faith that will deposit in my heart will give me the ability to believe God. और ये विश्वास जो मेरे दिल में जमा होता है, ये मुझे क्षमता देता है परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, उस पर विश्वास Because करने hear के लिए. this, सुनिए, you cannot believe God with your head. क्योंकि अपने दिमाग से आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते. You will say, yes, I believe God. आप कहेंगे हाँ मैं मानता हूँ परमेश्वर को, But that's not how you believe God. लेकिन ये तरीका नहीं है परमेश्वर को मानने का. The only way we can believe God is through faith. एकमात्र तरीका है परमेश्वर पर विश्वास करने का, विश्वास के द्वारा. These days, you know, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया, I was 19, मैं 19 बरस का था, suicidal, I आत्महत्या was very करने पर sick. था, बहुत बीमार था, I was poor, मैं गरीब था, and then I got saved. और फिर मैंने उद्धार पा लिया. I started going to church, मैं चर्च जाने लगा and I used to love worship, और मुझे आराधना से प्यार था. and I love worship today. मैं आज भी आराधना से प्यार करता हूँ. I became a worship leader in my church. मैं अपने चर्च में वर्शिप लीडर बन गया. And I used to worship on Sundays और मैं संडेज को आराधना किया करता था, and live a defeated life from Monday till Saturday. और सोमवार से शनिवार तक एक हारा हुआ जीवन जीता था. You know why? पता है क्यों? Because I used to go to church for worship. क्योंकि मैं चर्च जाता था आराधना के लिए. And I mean, like, not even for worship. Let me say it in a better way. I used to go for Christian songs. मैं जाया करता था क्रिश्चियन गानों के लिए, मैं ऐसा कहूँगा, Christian songs. क्रिश्चियन गीतों के लिए. So as long as songs were there, I used to be excited. जब तक गाने चल रहे होते थे मैं बहुत उत्साहित होता था. But I had no honor for his word. पर उसके वचन के लिए मेरे अंदर कोई आदर नहीं था. If you would ask me what did pastor say, अगर आप I मुझसे would tell you, पूछते I कि don't know. पास्टर ने क्या कहा है, तो मैं कहता मुझे नहीं पता.
But I knew the songs. पर मुझे गाने पता थे, I could sing the songs. मैं गाने गाता था। And I learned Christianese in church. और मैंने चर्च जाकर क्रिश्चियनी सीख ली। Do you know what Christianese is? क्या आप जानते हैं क्रिश्चियनीज क्या होती है? The people of China speak Chinese. चाइना के लोग चाइनीज बोलते हैं, The people of Vietnam speak Vietnamese. वियतनाम के लोग वियतनामीज बोलते हैं, And people in church speak Christianese. और चर्च के लोग क्रिश्चियनीज बोलते हैं। So when I started going to church, जब मैं चर्च जाने people लगा, started saying, Hallelujah, brother. लोग कहते हैं हालेलुया भाई। So I also said, Hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। They'll say, Praise the Lord. उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जय की, मसीह की। जय मसीह की। मगर मसीह की कोई जय थी नहीं मेरे जीवन में। But there was no victory of Christ in my life. जय मसीह की केवल कहना नहीं है, हमारे जीवन की में मसीह की जय को दिखना है। We must demonstrate the victory of जो Christ to our मसीह life. ने जय हमारे लिए ली है, उस जय को हमारे जीवन में प्रकट होना जरूरी है। The victory that Christ has purchased for us must show up in our lives. So I was going to church, तब मैं चर्च जा रहा था, but I was still depressed. I was still poor, मैं डिप्रेस था, was गरीब still था, sick, बीमार था, but I अभी was भी singing the songs. गाने तो गा रहा था, I was going to church. और चर्च जा रहा I था, became a member of a church, चर्च का मेंबर बन गया, but there was no transformation. पर कोई बदलाव नहीं था मेरे जीवन में। So I started to ask the Lord. I said, Lord, what's wrong? तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु दिक्कत क्या है? Why doesn't my life change? मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही प्रभु? And one day he spoke to me एक दिन उसने मुझसे बात की and he said, because you do not honor my word. और कहा, उसने कहा क्योंकि तुम मेरे वचन का आदर नहीं करते। If you ask any believer, any Christian today, do you love Jesus? They will say, oh yes, I love Jesus. अगर आप किसी भी विश्वासी से आज पूछोगे कि आप यीशु से प्यार करते हो, कि हाँ मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता हूँ। But the Bible says in John 1:1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. लेकिन बाइबल यूहन्ना 1:1 में कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, And the Word became flesh और वो वचन देहधारी and हुआ dwelt among us in 16th verse, and we beheld His glory as the only begotten of God. और 16वें आयत में लिखा है, उसने हमारे बीच में डेरा डाला और हमने उसकी महिमा को देखा जैसे परमेश्वर के इकलौते बेटे की महिमा को। Who is the Word of God? कौन है परमेश्वर का वचन? Come on, Sikkim, talk to me. Who is the Word of God? कौन है परमेश्वर का वचन? What's His name? क्या नाम है उसका? Jesus. यीशु। Hear this. सुनिए, That means इसका मतलब the attitude I have towards God's Word is the attitude I have towards Jesus. जो मेरे दिल का रवैया परमेश्वर के वचन के लिए है, वही मेरे दिल का रवैया यीशु मसीह के लिए है। If I dishonor or if I do not honor God's Word, I do not honor Jesus. अगर मैं परमेश्वर के वचन का निरादर करता हूं तो मैं यीशु का आदर नहीं करता। Jesus said for Pharisees, with lips they say good about me, यीशु ने कहा फरीसियों के लिए कि अपने होठों से ये मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, but their hearts are far away from me. I was one of them. लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं और मैं भी उनमें से एक था। The things in my life were not changing because there was a crisis of faith in my life, and there are so many Christians, there is a crisis of faith in their lives. मेरे जीवन में चीजें इसलिए नहीं बदल रही थी क्योंकि मेरे जीवन में विश्वास का अभाव था और बहुत से विश्वासियों के जीवन में विश्वास का अभाव है। So I made a commitment to myself. तो मैंने अपने आप से वायदा किया, I said, I'm going to honor God's Word. मैंने कहा मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। I'm not going to read Bible just to do a religious devotion. मैं एक धार्मिक काम की तरह बाइबल नहीं पढ़ूंगा सिर्फ, I will see it as the Word of God. मैं उसे परमेश्वर के वचन की तरह ही देखूंगा। I will fill my heart with God's Word. मैं अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर दूंगा।
And as I started to do that, और जब मैंने ये करना शुरू कर दिया, and as I began to meditate God's word, जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा, and as I began to speak God's word, जब मैं परमेश्वर के वचन को बोलने लगा, and as I started to believe God's word, जब मैं परमेश्वर के वचन को मानने लगा, I started to see that my life started to change. मैं देखने लगा कि मेरी जिंदगी बदलने लग गई। I started come out of sicknesses. मैं बीमारियों से बाहर आने लग गया, I came out of lack. मैं कमी घटी से बाहर आ गया, I came out of depression. मैं तनाव डिप्रेशन से बाहर आ गया, I started to live a life of victory. मैं जय का जीवन जीने लग गया। And that is the life that Jesus came to give us, a life of victory. और यही वो जीवन है जो यीशु हमें देने के लिए आए, जय का जीवन। The Bible says we are more than overcomers. बाइबल कहती है हम जयवंत से बढ़कर हैं। Victory is in your DNA. जय आपकी बनावट में है, You just have to realize it. आपको बस इस बात को पहचान लेना है। That's why hear this. इसलिए सुनिए, True Christianity is not asking for more. सच्ची मसीहत और मांगना नहीं है। Oh God, give me ओ more. प्रभु मुझे और दे दो, Oh God, give me more. ओ प्रभु मुझे और दे दो। No. नहीं, True Christianity सच्ची मसीहत is discovering what already belongs to you in ये Christ Jesus. पहचान लेना है कि पहले से ही मसीह यीशु में आपको क्या मिल चुका है। Amen. आमेन।